Violet Singh had put her trust in Jesus at a very young age and started serving him from then on. और फिर उसके बाद मुझे, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता गया कि मुझे यीशु के लिए जीना है और उसके कार्य के लिए उसके कार्य करना है मुझे अपने जीवन में, तो मैंने 13 साल की उम्र में मैंने संडे स्कूल लेना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब वो बच्चे बड़े हो गए तो प्रभु ने मुझे एक और बोझ दिया कि अब इन टीनेजर बच्चों को इधर उधर नहीं जाना। तो फिर मैंने अपने पास्टर से बात करी और उनके हम लोगों ने एक यूथ के लिए यूथ मिनिस्ट्री भी वहाँ पर करी हम लोगों ने। Violet's life was smooth and steady until her marriage. मेरी छोटी सिस्टर और बड़ी सिस्टर एक ही कंपनी में जॉब करती थी और वहाँ उनकी एक मैनेजर थी जिनका बेटे को एक्सीडेंट हो गया था। और वो दोनों मेरी सिस्टर्स मुझे बोलती थी कि तुम उनके लिए प्रेयर करो, तो मैं उनके लिए प्रेयर करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैं उनसे मिली और मैंने उनको बताया कि मैं यीशु मसीह से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ा अचंभे से लिया और फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके भी, तो मैं उनको बताती गई। आगे जाकर उनसे मेरी शादी हुई और वही स्टेज पे। Unfortunately, her marriage didn't last for long. और लेकिन जो मेरी ये शादी थी ये सिर्फ 14 महीने टिकी और उस पर मेरा 2 महीने का बेटा था और उनकी डेथ हो गई। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे प्रभु से और बस मैं प्रभु से क्वेश्चन करती जा रही थी और मुझे उसके आंसर नहीं मिल रहे थे। It was during the same time Violet had faced another challenge from her in-laws. अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ तो वो लोग बार बार यही बोलते थे कि तुम अपना देखो। और इधर ये था कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे भाई बहनों की शादी हो गई थी, मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे लगता था यही मेरा फैमिली है, मुझे इसके साथ ही रहना है। लेकिन हर कुछ टाइम के बाद वो लोग बोलते थे तुम अपना देखो। तो अब देखने के लिए मुझे पैसा भी चाहिए था, मुझे कहीं अपने बेटे को भी सारी चीज़ें करनी थी और वो चाहते थे कि मेरा बच्चा उनके पास रह जाए और मैं निकल जाऊँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। In the midst of grief and uncertainty, Violet utterly depended on God, who promised her a new beginning. तो जिस चर्च में मैं जाया करती थी, अबंडेंट लाइफ चर्च, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट आए, एक भविष्यवक्ता आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहती हो। तो मैंने उनसे मना कर दिया क्योंकि मैं शादी के नाम से बहुत डरती थी और मुझे बहुत डर था। As the days passed, to her surprise, her son Rahul brought up the issue of her marrying again. तो उन्हीं दिनों में मेरा बेटा जब एक दिन मेरे पास आके रहा तो उसने मुझसे बोला मम्मा आप ना शादी कर लो। तो मैंने बोला ये क्या बात, अचानक से क्या हो गया। तो कहता है नहीं मम्मा आप शादी कर लो, आप समझते क्यों नहीं हो, आप शादी कर लोगे तो एक पापा हमें मिल जाएंगे और एक घर हमें मिल जाएगा। Though Violet was reluctant, Rahul managed to convince her and uploaded her profile on a Christian matrimonial site. हाँ, मुझे लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते रहे, लेकिन अभी दिल में इतना ज़्यादा ये था कि प्रभु ये याद तो था कि पास्टर ने बोला है और अगर प्रभु ये वाकई आपकी ओर से है तो परमेश्वर ये सब चीज़ें, लेकिन प्रभु जो है हर वक्त हमें चेक भी करता है। तो काफ़ी सारे ऐसे आते गए और मेरी प्रार्थना सिर्फ ये होती थी प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि जब बुद्धि होएगी तभी हम राइट डिसीजन ले पाएंगे। इस समय मैं इमोशनल और ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बेटा भी है। After much prayer and confirmation from the Lord, Violet met Isaac and shared her concern about her son. उन्होंने मुझसे बोला कि इफ़ इट इज़ गॉड्स विल, अगर हमारी शादी होती है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा और राहुल को भी एक्सेप्ट करूँगा और राहुल विल हैव अ फादर नॉट अ स्टेप फादर। Finally, Violet and Isaac got married on 22nd September 2018. Violet is grateful to God and Isaac for keeping their promise. सच में ये जो आइज़ैक का मिलना प्रभु की ओर से है और जब मैं उनको देखती हूँ मेरे राहुल के साथ उनका बिहेव मेरे साथ, तो वो मैं कह सकती हूँ इज़ अ गॉडली फादर। वो एक ऐसा पिता है जो प्रभु से डरता है और वो अपनी फैमिली को प्रभु के रास्ते पे चलाना चाहता है हर तरीके से। और ये लोग खेलते भी हैं, आइज़ैक राहुल को पूरा समय भी देते हैं, खेलते भी हैं और हर चीज़ करते हैं और उसको बताते भी हैं। और हमारा फैमिली प्रेयर टाइम और फैमिली गोल, हमें प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए करना है, ये सब है और प्रभु ने मुझे एक अच्छी फैमिली में दिया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद।